प्रयागराज महाकुंभ में वैसे तो रोजाना 1 करोड़ या उससे ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स भी आया जिसने महाकुंभ की धरती पर महापाप किया। इस शख्स का नाम अशोक वाल्मीकि था, दिल्ली का रहने वाला था। तकरीबन 1 हफ्ते पहले प्रयागराज में अपनी पत्नी को लेकर आया। झूसी इलाके में, जो कि महाकुंभ क्षेत्र से सटा हुआ है, महाकुंभ क्षेत्र से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है, वहां एक प्राइवेट मकान में रुका और बताया कि उसे पत्नी के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगानी है, रात भर उसे रहने के लिए जगह चाहिए। इस पर जो संजय बिंद और उनका परिवार है, उसने इस मकान के इस कमरे को दिया, जिसमें नंबर आप देख सकते हैं F4। पहली मंजिल पर यह F4 कमरा है, जिसमें साधारण एक तखत रखा हुआ है। पति पत्नी इसी कमरे में रुके, इसी तखत पर लेटे और किराए के तौर पर सिर्फ 500 रुपए दिए गए। लेकिन इस शख्स ने यहां रात को एक ऐसा काम किया जिसने पूरे महाकुंभ क्षेत्र से लेकर प्रयागराज शहर में सनसनी मचा दी। रात में वो अपनी पत्नी के साथ रहा, सुबह गायब हो गया और मकान के लोगों ने जब देखा तो सुबह पत्नी की लाश इस कमरे से सटे हुए इस बाथरूम में मिली थी। पूरे बाथरूम में खून ही खून बिखरा पड़ा हुआ था और अशोक वाल्मीकि ने अपनी पत्नी मीनाक्षी की हत्या कर दी थी। बताया यह जाता है कि अशोक वाल्मीकि ने पत्नी की हत्या करने के बाद यहां से फरार हो गया। दोनों ने यहां पर कोई आईडी भी जमा नहीं की हुई थी। इससे पुलिस को ना तो यह पता चल सका कि जिस महिला की हत्या हुई है वो कौन है, उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं हो सकी और यह भी नहीं जानकारी हो सकी कि आखिरकार हत्या किसने की, किस इरादे से की, क्यों की जो है। बहरहाल इस पूरे मामले में बाद में पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। पुलिस की तफ्तीश में यह साफ हुआ कि जो आरोपी था उसका नाम अशोक वाल्मीकि था, दिल्ली का रहने वाला था और जो महिला आई थी उसका नाम मीनाक्षी था। मीनाक्षी उसकी पत्नी थी। पति के अवैध संबंध किसी से थे और इस वजह से वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था। पुलिस के मुताबिक अशोक वाल्मीकि अपनी पत्नी मीनाक्षी को लेकर कुछ महीने पहले हरिद्वार गया था। हरिद्वार में भी वो पत्नी की हत्या करने की साजिश रच रहा था, लेकिन वहां कामयाबी नहीं मिली तो वो महाकुंभ में स्नान कराने के बहाने पत्नी को लेकर यहां पर आया। यहां एक मकान में रहा, जिस कमरे में रहा उस कमरे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कमरे से सटा हुआ जो बाथरूम है जिसमें हत्या करके उसने पत्नी की डेड बॉडी को फेंका, ये वो बाथरूम है। इस बाथरूम की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ धन्नो देवी हैं जो इस मकान की मालकिन हैं। हम पहले उनसे भी बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, कितने लोग आए थे, क्या बात की थी आपसे? भैया दुइया परानी रहे हैं, आयन लड़ा रहे हैं। आयन कहा कि माता हमारे बहनी के बेटवा लिया के आए हैं कि मौसी घर हो दे दे ना। तो हम कहा भैया घर नहीं ना, कहा दे मौसी रात भर हवा कहीं जड़ा तो हाँ दे दे। हम कहा चले भैया रह ले, क्या कब भर रही हैं? तो कहा रात ही भर रही हैं। तो हम कहा भैया रह लें, कहा कितना, हम कहा जाए 500 दे दें, रात भर हवा कहीं क्या करना है, सुबह चले यही 5 बजे, क्या फायदा। तो आन धरेन इतना बड़ा झोला ली आन यहाँ धरेन धर के फिर गए नीचे, कह माता जी जाते खाना ले। हम कहा जा भैया ले ले, तो फिर लेके आए, दोनों पुरानी गए हैं। फिर आए कहे माता जी खाना लेके आ गए। हम कहा भैया जा खाओ लड़ा बहु दो पुरानी हाथ का हम लोग जा भैया। तब आए अपन खान पियन वो लड़न। अब हम लोग तो नीचे है भैया। अब हमें 1 बजे कुछ नहीं रहा है। 1 बजे रात तक आप लोगों ने देखा? हाँ, 1 बजे देखे न रहे न, पुलिस भैया है रहे, वहाँ पेशाब करें सब कुछ करें तो कुछ नहीं बात रही, अपन उलड़ा बैठे रहे। अब 3 बजे रात से जौन कह भैया भाग गए, पचकेवाड़ दिए रहे है हमारे बाबू जी नहा। आप लोगों ने फिर सुबह कैसे जानकारी हुई? पेशाब करे आए जैसे ना रहे, पेशाब करे आए देखे तो तब हल्ला हो लगी, तब बुलावत गए हमारे बेटवा आए बाहर राहत जहाँ। क्या देखा आप लोगों ने? अब वही मरी देखा भैया, तो कुछ नहीं देखा, मरी देखे है। महिला जो हाँ महिला देखे एक मरी है। खून भी खूब पड़ा हुआ था? हाँ भैया खून पड़ा हुआ था, बस ऐसे लड़ी रही है। हाँ बस खून पड़ा हुआ था। हाँ, अब खूनवा जब रहा हुआ तो खूनवा लगा हुआ बाटे ना भैया। बस तो फिर बुलावत गए आयन भैया, सब अपन मट्टी उट्टी ले गए। तो फिर पुलिस भी यहाँ पर आई? हाँ बुलाए रहे हम लोग।
पुलिस बुलाए रहे, तत्काल आए रहे नहीं, सब आए रहे नहीं। अच्छा। हाँ, तब लाई गए भैया। अब वही समय पर तब वो जो आदमी था महिला के साथ, वो रुका हुआ था या भाग गया था? वो तो तुरंत मान भाग गए, खोलत गए तो है ही नहीं है, जब देखें तो है ही नहीं। अब रात को उठ के भाग गया। अब यहाँ तो हम लोग ऊपर आए नहीं भैया, वो तो देखत गए, जब पेशाब करे आन मनई तो देखें तब हल्ला हो लग, तब बुलावत गए सब कोई के, तब ले गए। अच्छा, ये बताइए कोई आईडी वगैरह जमा कराई थी आप? नहीं भैया, यह नहीं कर गए कि रात भर रहबे करी, का रात भर का ले। अच्छा। यही भरे नहीं लेत गए कि कहाँ 5 बजे से हम लोग चला जाएंगे, बच्चे कहा जाए दे का ले रात भर रखे को होत किराएदार कौन रखे को होत कुछ हुआ रहा, जब किराएदारों ने रखा था तो इनका का ले रात भरे की कुछ नहीं लिया भैया, बस ये इतनी बात है। तो दिखने में ऐसा नहीं लगा था कि ये लोग कोई कांड, वो जो आदमी आया है कोई कांड करने, कोई साजिश रचने के कुछ हाव भाव से? नहीं भैया, कुछ नहीं, खूब बोलत रहा, चालत रहा है। माता जी खाना ले जा, माता जी जाते खाना खाए, हमका जा भैया खा बोल रहा। अब दोपहरानी में कहाँ हम जाब हुआ बोल रहे बैठे जाब, कभी जाबे। अब रात में कहीं का 1 बजे बाद तो कुछ नहीं भैन है, 1 बजे के बाद जब जौन कह के गा हो। झगड़ा तो नहीं हुआ था? पता झगड़ा बा कुछ नहीं गए, हाथे से पकड़ खाना ले आए, दोनों पकड़े यहाँ में जान कहा थे बोथान दिखाने बा केरमा में आए, खान पीन अपन उलरे ओकर बाद जौन हो झगड़ा कुछ नहीं सुनावे नहीं बहन कुछ। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं सुना, कुछ खिया पिया दिए रहा होई तब ऐसे केस करे रहा होई। अच्छा। कुछ सुनावे नहीं बहन। तो रात को कोई चीखने चिल्लाने मदद की भी आवाज भी नहीं आई? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। अच्छा। कुछ नहीं आए हो तो हम पचे चला जाए छोड़ दे, तब कुछ नहीं बाबा। तो वो जिस चाकू से मारा था वो चाकू कुछ हिया नहीं छोड़े रहा, कुछ होकर कुछ छोड़े नहीं रहा। वह जब कपड़ा पहने रही है वही कपड़ा पहने रही है, और जो बैग लेकर आया था सब कुछ नहीं। अच्छा। कुछ यहाँ छोड़बे नहीं, सब तलाशी लिए, कुछ नहीं। अच्छा। हम लोग जब आए तब वहाँ पे सब यहीं कहीं छा रहे हो कि गब्बन है, तब पुलिस आए अपन देखने चाहते हैं, कुछ नहीं। अच्छा, अब तो पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है कि पति ने ही हत्या की। तो आप लोगों को जब पता चला होगा तो लगा कि उस वक्त ऐसा कुछ था कि इसके मन में चल रहा है कुछ? भैया कुछ नहीं। अब हाथ पकड़ के आवत है जाता है तो हमें कहा जानी झगड़ा लड़ाई की। अच्छा। अब जब बोला था चाला था भैया तो हमें कहा झगड़ा लड़ाई, अब झगड़ा लड़ाई कुछ करबो नहीं बहन, तो कहा हमें जानी, तो बोला था, हंसा था, खाना लेके आवा था, बोला था, तो हमें कहा जाना जाए झगड़ा लड़ाई है। अब वो तो खुदे अपने मुँहे जब मार परत बतावत बा, खुदे मार परत बा तो खुदे बतावत बा कि ऐसे ऐसे बात है। फोटो धरे है जब धरा बा। अच्छा, फोटो है आपके पास? नहीं, वो जब भेजे यहाँ। अच्छा, पुलिस के पास? हाँ, नहीं यहाँ जब कागज भेजे यहाँ का कहा थे। अच्छा। अच्छा। पेपर हाँ। पेपर वो धरा है, हमारे सब गाँव के हमारे लिए रहे हैं। अच्छा, अखबार की कटिंग है। तो बिल्कुल देखिए, ये इस मकान की मालकिन हैं जो ये बता रही हैं कि अशोक वाल्मीकि पत्नी मीनाक्षी को लेकर के आया था सामान्य तरीके से, जैसे कोई पति पत्नी रहते हैं, बिल्कुल उस तरीके का व्यवहार था। रात के वक्त आए, खाना यहाँ पर उन्होंने खाया, उसके बाद 1 बजे रात तक ये परिवार वालों के साथ रहे, बोलते रहे, और देर रात कब पति यहाँ से फरार हो गया परिवार वालों को पता नहीं चला। और परिवार वालों को इसकी जानकारी तब हुई सुबह के वक्त जब वो बाथरूम का इस्तेमाल करने आए, तो इसी बाथरूम में मीनाक्षी की लाश पड़ी हुई थी। हालांकि बाद में मीनाक्षी का एक बेटा यहाँ पर आया, उसने अपनी मां के शव की पहचान की, और उसके बाद पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तब जाकर के जानकारी हुई कि अशोक वाल्मीकि ने अपनी पत्नी मीनाक्षी की हत्या कर दी है। बहरहाल हत्या करने के बाद अशोक वाल्मीकि यहां से फरार हो गया था। कुछ समय तक वो प्रयागराज में ही था। उसने अपने परिवार में फोन कर यह बताया था कि वो भीड़ में आया, यहां पर संगम स्नान करने के लिए जा रहा था, और मीनाक्षी महाकुंभ की जो करोड़ों की भीड़ है उस भीड़ में कहीं गुम हो गई है, उसका पता नहीं चल रहा है, और उसने ये कहानी गढ़ी। लेकिन बाद में जब मीनाक्षी के शव की पहचान हुई तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। उसके बाद प्रयागराज पुलिस ने
कई जगहों पर दबिश दी और बाद में अशोक वाल्मीकि को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका बयान दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि उसने यहां पर हत्या करने के बाद पूरे सामान समेत फरार हो गया था। जो बैग लेकर आया था वो बैग भी लेकर के गया और जो चाकू उसने इस्तेमाल किया था वो चाकू कुछ दूर पर ले जाकर फेंक दिया था, वो चाकू भी बरामद कर लिया गया है। और साथ ही साथ पुलिस ने यह भी दावा किया है कि अशोक वाल्मीकि ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जुर्म कबूल करने के बाद अदालत में पेश करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।